नमस्कार, आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नज़र डालते हैं। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों को टारगेट किया गया तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। ये चेतावनी ईरान की IRGC की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही IRGC ने कहा है कि अगर सुरक्षा सबके लिए नहीं होगी तो किसी के लिए भी नहीं होगी। दरअसल ईरान की तरफ से ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों पर नाकाबंदी करने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सख्त चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो उसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने चीन को यह धमकी उस वक्त दी है जब एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई हथियार देने की कोशिश में जुटा हुआ है। ईरान से बातचीत विफल होने के बाद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो समंदर में माइन स्वीपर उतारने वाला है। माइन स्वीपर ऐसे खास जहाज या ड्रोन होते हैं जो समुद्र के अंदर छिपी बारूदी सुरंगों का पता लगाते हैं और उन्हें निष्क्रिय या नष्ट कर देते हैं। ये अत्याधुनिक सोनार सिस्टम, अंडर वाटर ड्रोन और लेजर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कार्यभार संभालते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और तीखे बयानों का जवाब देते हुए कनाडा ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों को दिए जाने वाले अरबों डॉलर के फंड पर रोक लगा दी है। आज सुबह नोएडा में अचानक ही हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गया, जिसके बाद पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। बता दें कि काफी लंबे समय से मजदूर सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वहीं आज अचानक ही प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया है। नोएडा में हुए प्रदर्शन की आंच अब फरीदाबाद तक पहुंच गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में भी हजारों मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। मजदूरों ने अपना काम रोक दिया है और हड़ताल पर चले गए हैं। विरोध को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुन्नी मदरसन की हमें सुबह 8 बजे सूचना मिली कि कुछ कर्मचारी और उनके जो हैं उनके थ्रू के वर्कर के अंदर सैलरी को लेके असंतोष है। तो हमारे अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर में स्वयं भी हाजिर हुए। उनको बताया गया कि 15,220 रुपये जो मैंने नोटिफाई किया है और ये आपको दिलवाया जाएगा, और जिस दिन सैलरी का डिसबर्समेंट होगी उस दिन हमारा इंस्पेक्टर जो है वो मौके पे हाजिर रहेगा। लेकिन वर्कर की डिमांड थी कि हमें 20,000 सैलरी दी जाए। तो हमने भी बताया कि ऑलरेडी ये हो चुका है और इसका बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 साल से इसकी वर्क जो मिनी वेज बोर्ड थी उसकी कमेटियाँ थी, जिसके अंदर सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं भी शामिल किया गया है। बड़े पारदर्शी तरीके से इसका डिसीजन किया गया है, वो हमने उनको बता दिया है। लेकिन किसी ने उनके बीच में कुछ गलतफहमियां पैदा करी कि 20,000 की डिमांड है इसलिए हमें 20,000 मिलना चाहिए। दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के एक दिन बाद आज उनका अंतिम संस्कार हो गया है। आशा भोसले को उनके बेटे आनंद ने मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ दिग्गज गायिका पंचतत्व में विलीन हो गई। बता दें कि कल आशा भोसले का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं का चुनावी सूची में बने रहने का अधिकार लगातार बना रहता है। इसे किसी भी हाल में चुनावी दबाव के कारण प्रभावित नहीं किया जा सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से कल इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे बिहार के सियासी गलियारों में हलचल काफी बढ़ी हुई है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी कई अटकलें लग रही हैं। बता दें कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बनाया है। 14 अप्रैल को नीतीश के इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के साथ सीज़फायर जल्द ही खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हमने सैन्य कार्रवाई ना की होती तो नतांज, फोर्डो और बुशहर जैसी जगहों को ऑस्विट्ज़, माज़दा-नेक और सोबिबोर की तरह याद किया जाता। तो ये रही आज की 10 बड़ी खबरें। धन्यवाद।